नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी नोटिस के रिप्लाई से अच्छा है कि जीएसटी नोटिस से बचें। सो बेसिकली जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग 48th जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग के बाद एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 डेटेड 26 दिसंबर 2022, जिसमें दो नए रूल इंसर्ट किए गए, रूल 37A और रूल 88C। सो आज मैं आप उन रूल के बारे में, उन रूल से आपको कैसे बचना उसके बारे में बताने वाला हूं। तो जीएसटी पोर्टल का एक ऐसा फीचर जो आपको नोटिस से बचाएगा। रूल 37A कहता है कि अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया बट आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B में टैक्स पे करते हुए जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया है, तो आपको उस आईटीसी को वापस करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और जब वो जीएसटीआर 3B फाइल कर दे और टैक्स का पे कर दे तो आप उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ रूल 88C कहता है कि अगर आपने अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में अलग अलग सेल दिखाई है तो उस डिफरेंस के अगेंस्ट में आपको एक इंटीमेशन, एक नोटिस इशू किया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे बाय डिफॉल्ट DRC 01 के अंदर। सो भैया अच्छा ये रहेगा कि नोटिस ना इशू हो और हम नोटिस से बचें। तो मैं आज बताने वाला हूं जीएसटी पोर्टल का एक ऐसा फीचर जो आपको नोटिस से बचाएगा। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूं जीएसटी पोर्टल पे। बताना चाहूंगा कि ये फीचर आपको कैसे यूज करना है। लॉगिन करने के बाद यूज करना है, लॉगिन करे बिना यूज नहीं करना है। अंतर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हम जीएसटी पोर्टल पे हमने लॉगिन कर लिया और यहाँ पे हम सर्च टेक्स्ट पे सर्च जीएसटी नंबर पे आएंगे। वीडियो को तसल्ली से पूरे देखना, जल्दबाजी करके भागना मत, ठीक है भाई साहब, क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो यहाँ पे मैं एक जीएसटी नंबर सर्च करता हूँ और दोनों पॉइंट आपको बताऊंगा, रूल 37A और रूल 88C। 37A आपका जो सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की उसके अगेंस्ट में, और 88C आपके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के डिफरेंस के अगेंस्ट में। तो पहले बात करूंगा रूल 37A की, जहां पे हम ये पता लगाएंगे कि हमारा सप्लायर ठीक है या गलत है, हमारा सप्लायर टाइम से रिटर्न फाइल करता है या नहीं करता है। तो भैया जब भी हम टैली में या जब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी इनवॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी जन्म कुंडली अगर आप पहले से ही निकाल लो तो वो ज्यादा बेटर है कि बिल को चढ़ाने के बाद 3B फाइल करने के बाद उसको फॉलो अप करो कि भाई साहब आपने 1 फाइल नहीं की है। बाकी एक्सेप्शनल केस हर जगह पे एग्जिस्ट होते हैं, कभी कभार वाली बात अलग होती है। अदरवाइज आप किसी भी जीएसटीएन का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। तो मेरी बात को गौर फरमाएं आप कि भैया बेटर ये है कि नोटिस का इंतजार मत करो, नोटिस से बचो। तो यहाँ पे मैंने जीएसटीएन नंबर सर्च करा आफ्टर लॉग्ड इन ऑन पोर्टल। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको जीएसटी को सर्च करना है और यहाँ पे आपको आना है लायबिलिटी पेड परसेंटेज, क्योंकि बात चल रही है भैया जीएसटीआर 1 में लायबिलिटी दिखा दी बट जीएसटीआर 3B में लायबिलिटी को पे नहीं किया है। तो यहाँ पे लायबिलिटी पेड परसेंटेज की बात कर रहा है और साथ ही यहाँ पे शो फाइलिंग टेबल का भी ऑप्शन है। पहले आप शो फाइलिंग टेबल पे क्लिक करें। शो फाइलिंग टेबल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाती है 21, 22 और 22 की, कि उसने जीएसटीआर 3B कब फाइल किया और जीएसटीआर 1 फाइल कब किया। समझदार को इशारा काफी होता है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर वो सामने वाला व्यक्ति पिछले 1 साल में टाइम से रिटर्न फाइल कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति अगर पिछले 1 साल में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B टाइम से फाइल कर रहा है तो भैया ये उम्मीद की जा सकती है कि ये सप्लायर हमारा ठीक ही होगा, ठीक है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब उसका 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है तो भैया वो ठीक होगा। बाकी मैंने बोला एक्सेप्शनल केस हमेशा एग्जिस्ट रहता है। इसके बाद आप लायबिलिटी पेड परसेंटेज पे क्लिक कर सकते हो। देखो भैया हमारा काम है चीजों को सिंप्लीफाइड करना। हम आपको घुमा नहीं सकते हैं कि भाई साहब नोटिस का रिप्लाई ऐसे करना है। हम यही बता सकते हैं कि नोटिस से बचो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ऐसे बात बोली नहीं चाहिए, सांप की अंगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी हमेशा हानिकारक होती है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी पेड परसेंटेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, लायबिलिटी पेड परसेंटेज पे मैंने क्लिक करा है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 अप्रैल से लेके और मार्च तक पूरा, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 अप्रैल से लेके और नवंबर, जो कि अभी दिसंबर हुआ और दिसंबर की रिटर्न भी फाइल हुई है। यहाँ पे आपको पूरा बता रहा है कि भैया उसने जीएसटीआर 1 के अंदर क्या लायबिलिटी दिखाई है और जीएसटीआर 3B के अंदर क्या लायबिलिटी पे की है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकती हो, क्योंकि जनरली मान लो आपके सप्लायर के 100 बायर हैं, अब उसने 3B फाइल कर दी, पर आप ये कैसे पता लगाओगे कि आपका इनवॉइस फाइल किया या नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी पेड परसेंटेज के अगला व्यक्ति 100% लायबिलिटी दिखा रहा है और 100% ही पे कर रहा है, मतलब वो एक भी इनवॉइस को मिस नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब।
रूल 37 है जिसको हवा बना के पेश किया जा रहा है कि अब जीएसटी में नोटिस आएंगे, जीएसटी में नोटिस आएंगे, आईटी रिवर्स करने पड़ेगी। भाई क्यों रिवर्स करने पड़ेगी? अगर आप चीजों को पहले ही प्रॉपर्ली चेक कर लोगे। बाकी 2A 2B के रिकंसिलेशन के लिए बहुत सारी वीडियो हैं और वो मैं अभी बताने वाला हूं। अभी क्योंकि 2A 2B की कोई बात नहीं कर रहा, अभी दो बातें की आ रही हैं। नंबर 1 के सामने वाले ने 3B फाइल नहीं की और नंबर 2 जीएसटी 1 और 3B के डिफरेंस की। ये कुछ नया नहीं है, ये तो बढ़िया चीज हो गई, अच्छी बात है भाई साहब। जैसे कि एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो सबने टाइम से फाइल कर दी, इनकम टैक्स की डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो सबने टाइम से फाइल कर दी। इसी तरीके से जितनी चीज हो रही है अच्छी हैं अगर आप रिकॉर्डिंग ठीक करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे पहला रूल 37A का आपको बचाव बताया गया है कि आप कभी भी किसी सप्लायर से अगर गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर रहे हो सो ये बेटर रहेगा कि आप उसके जीएसटीएन को पहली बार में सर्च करो। जब आप उसका लेजर अपनी बुक्स में क्रिएट करते हो, सर्च कर लो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो कि वो व्यक्ति ठीक है या नहीं है, ठीक है। दूसरा रूल 88C जिसमें बात की जाती है जीएसटी 1 और जीएसटी 3B के डिफरेंस की। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, भाई ये तो सरासर गलती है ना कि जीएसटी 1 में आप डाटा को छोड़ दिखा रहे हो, जीएसटी 3B में कुछ छोड़ दिखा रहे हो। तो इसके लिए तो सबसे बढ़िया है सर्विसेज में आओ और रिटर्न में आओ एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। रिटर्न में है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। भाई यहाँ पे हर साल का आपके पास पूरा डाटा यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर मैं 22-23 के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ फाइनेंशियल 22-23 पे, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भाई साहब, जीएसटी 1 और जीएसटी 3B का डाटा, ठीक है। इससे अगर आप नीचे भी चलते हो तो टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी के अंदर भी आपका जीएसटी 1 और जीएसटी 3B का पूरा डाटा आता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे कोई मिसमैच नहीं है, यहाँ पे कोई भी मिसमैच नहीं है। तो भैया मैं तो अपनी कोर्स में भी हमेशा बोलता हूँ और नॉर्मली मैं वीडियो में भी बोलता हूँ कि ये 88C सेक्शन का इंतजार, 88C रूल का इंतजार मत करो। जनरली आपको हमेशा हर मंथ चेक करना चाहिए कि मेरे पिछले मंथ तक की रिटर्न में मैंने जो भी लायबिलिटी 1 में दिखाई है और 3B में दिखाई है वो पूरी पे है या नहीं है, उनमें कोई डिफरेंसेस है या नहीं है। इंटीमेशन और नोटिस का इंतजार मत करो, खुद से प्रिपेयर हो चीजों को, खुद से बेटर चीजों को रिपोर्ट करो, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अपना 1 और अपनी 3B की लायबिलिटी चेक करो, प्रॉपर्ली उनको फाइल करते हो, चलो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सो ये दोनों सेक्शन कोई हुआ नहीं है, रूल 37A और रूल 88C कुछ भी हुआ नहीं है। जैसे इसको प्रेजेंट करा जा रहा है कि अब नोटिस आएंगे, कोई नोटिस नहीं है। गलती करोगे तो नोटिस पहले भी आते थे और अब भी नोटिस आएंगे। गलती से बचाओ आपको बता दिए। परचेज वाले केस के अंदर जो आपको आईटीसी रिवर्सल की बात कर रहे हैं, उस वाले केस के अंदर आप कभी भी किसी पार्टी से डीलिंग कर रहे हो, पहले उसका जीएसटीएन चेक करो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है कि वो 1 कब फाइल करता है, 3B कब फाइल करता है। 1 में जितनी लायबिलिटी दिखाता है, 3B में उतनी लायबिलिटी पे करता है या नहीं करता है। दूसरा 88C आपके 1 और 3B में अगर गलती है तो खुद ही चेक कर लो भाई साहब, इसके लिए किसी को इन्विटेशन थोड़ा देना पड़ेगा, ठीक है भाई। सो आई होप दोनों चीजें आपको, ये दोनों जो पोर्टल के फीचर है आपको अच्छे लगेंगे। बाकी बताना चाहता हूं कि अगर आप अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हो, बेसिकली अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, कोई CA/VA की बात नहीं कर रहा, तो भैया हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स। वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़े से फीचर्स आपको बताना चाहूंगा। वी मेक अकाउंटेंट नॉट टैली ऑपरेटर, वी मेक लीडर्स नॉट फॉलोअर। मैं नहीं कहता कि मेरे को फॉलो करो, अधिकतर केस में क्या होता है, लोग कहते हैं डाउट को क्लियर करेंगे। मैं कहता हूं कि हमने कोर्स ही ऐसा डिजाइन किया कि आपको डाउट खत्म हो जाएंगे। कोर्स करने के बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो भाई साहब फायदा क्या है, ठीक है। द कोर्स मेड फॉर अकाउंटेंट, मेड बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के लिए बनाया गया कोर्स, अकाउंटेंट द्वारा बनाया गया कोर्स। लर्न प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इन सिंपल, स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल वे, द फास्टेस्ट वे टू बिकम प्रैक्टिकल अकाउंटेंट। जो चीजें आप 10 साल में सीखोगे वो आप चीजें केवल 3 महीने में सीख जाओगे। द कोर्स कंटेंट इज वेरी सिंपल नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल सीधी भाषा के अंदर, कोई रूल कोई कुछ नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई और ये वो फलाना ढिमका कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा फंडा भाई साहब। कोई सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है कि चार्जिंग सेक्शन ये है और ये टैक्स इनवॉइस का सेक्शन ये है, कोई सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की बात करेंगे, वेरी नॉमिनल फीस, बहुत ही छोटी सी फीस है भाई साहब। ऑल अबाउट टेली प्राइम, जीएसटी, TDS, इनकम टैक्स, 100 से ज्यादा प्रैक्टिकल वीडियो पोस्टेड हैं। 5 स्टार रेटिंग बाय स्टूडेंट, सभी ने 5 स्टार रेटिंग दी है। 2 इयर्स की वैलिडिटी मिलेगी विद अनलिमिटेड व्यूज, लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट है और वीडियो को डाउनलोड करके आप ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो। तो एक बार जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें, साथ ही साथ एप्लीकेशन को भी एक बार जरूर डाउनलोड करें और कोर्स में एनरोल हो। और एक बहुत छोटी सी फीस 4990 की फीस के अंदर आपने जो काम 10 से 15 सालों में सीखना है वो आप अभी से सीख जाए। तो भैया लास्ट में ये कहना चाहूंगा, नोटिस के रिप्लाई से अच्छा है नोटिस से बचो। बचने का तरीका आपको बता दिया है, जीएसटीएन को सर्च करो और लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन टूल का यूज करो। ये चीजें मैं पिछले 2 साल से लगातार यूट्यूब चैनल के ऊपर बता रहा हूँ। आई होप आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।